my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you a best approach to solve puzzles for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, रीड करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास। 4 friends Sejal, Shivangi, Suhail and Sujata conduct seminars at 4 different places: Chandigarh, Delhi, Lucknow and Meerut in 4 different slots: 10 am, 2 pm, 6 pm and 10 pm on first 4 days of week starting from Monday. Okay, neither a friend conducts more than one seminar in a day nor a friend conducts a seminar more than once at the same place. ठीक है, सेमिनार एट चंडीगढ़, पहले मैं इंफॉर्मेशन को पूरा रीड कर रही हूँ। सेमिनार एट चंडीगढ़ इज शेड्यूल्ड एट 10 pm daily. Sejal attends seminar in Meerut at least among his friends. Sujata conducts seminar in Delhi and Lucknow on Monday and Thursday respectively. Suhail is first among his friends to conduct seminar in Meerut. Seminar in Meerut on all days of week in Chandigarh, neither on Monday nor on Thursday. Sejal attends 2 seminars consecutively. That is, one is conducted in last slot of the day and another one is conducted in the first slot of the next day. Seminar in Lucknow is scheduled after seminar in Delhi on each day. Sujata does not attend seminar in Meerut on Tuesday. Okay. जो ये पजल है ना आज की, ये पीओ लेवल की पजल है। ठीक है, ये जो है पीओ में आती हैं ऐसी पजल्स, लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ऐसे पीओ लेवल पजल है। ठीक है, और जो ये पजल है ना, ये इसमें बहुत सारी वर्डिंग्स ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देने वाली है। वैसे ये पजल इतनी टफ नहीं है, पर हाँ, इसको अप्रोच क्या है सॉल्व करने की वो मैं बताती हूँ। ठीक है, इसमें कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देंगी आपको। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले तो इसे बनाना कैसे वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसे डिजाइन कैसे करनी है। ये जो चार्ट है इसका कैसे प्रिपेयर करना है। चलो, चार्ट प्रिपेयर करने से पहले ये बता देते हैं कि देखो, नीदर अ फ्रेंड कंडक्ट मोर देन वन सेमिनार इन अ डे एंड नॉर अ फ्रेंड कंडक्ट सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस। जैसे कि यहाँ पे लिख दो मंडे, ट्यूसडे, जो भी है। ठीक है, डे लिख दिया मैंने, यहाँ पे इनके स्लॉट्स मेंशन कर दिए। तो ये बोल रहे हैं कि एक दिन में मतलब जैसे मंडे को ना हर स्लॉट में डिफरेंट हर स्लॉट में चारों फ्रेंड होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ये नहीं है कि अगर शिवांगी यहाँ पर आ गई तो शिवांगी सेम यहाँ पर आ जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे जैसे मैं अभी समझाऊंगी ना पजल, वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक ही दिन पे 2 फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं जा सकते। 2 फ्रेंड्स का मतलब है एक ही दिन पर 2 स्लॉट पे। ठीक है, 2 स्लॉट पे एक जगह। जैसे कि देखो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे मंडे को अगर आप मेरठ जा रहे हैं तो आप मंडे को चंडीगढ़ नहीं जा सकते। क्या आप एक ही दिन में 2 जगह जा सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस? नहीं जा सकते ना। तो ऐसे समझा रही हूँ मैं कि अगर मंडे को मेरठ जा रहे हैं तो आप चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। जो चंडीगढ़ जाएंगे आप, वो अगले दिन जाएंगे। ठीक है, फिर वेडनेसडे को आप कहीं और जाएंगे, फिर थर्सडे को कहीं और जाएंगे। ऐसे एक दिन में 2 जगह बंदे का नाम नहीं आ सकता एक दिन में। ठीक है, हर दिन अलग अलग जगह जाओगे, एक ही दिन में नहीं घूमनी है सारी प्लेसेस। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बोल रहा है ये सेमिनार इन मेरठ एटलीस्ट। एक ये भी लाइन है इसमें कि सेजल जो है, ये सजल है कि सेजल है पता नहीं, सेजल जो है अटेंड कर रही है 2 सेमिनार्स कंसेक्यूटिवली। कंसेक्यूटिवली का मतलब क्या होता है हमारा? कंसेक्यूटिवली का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या है? जैसे कि क्या बोल रहे हैं? हाँ, 2 सेमिनार कंसेक्यूटिवली, दैट इज वन इज कंडक्टेड इन लास्ट डे। जैसे कि इन्होंने स्लॉट का टाइमिंग हमें दे रखा है 10 am, 2 pm, 6 pm और 10 pm। ठीक है, ये है इसकी टाइमिंग। तो बोल रहे हैं कि कैसे अटेंड कर रही है वो 2 सेमिनार्स कंसेक्यूटिवली। अब एक दिन में तो मैंने बोला है कि एक दिन में तो वो लगातार अटेंड नहीं करेगी,
तो जैसे ये मंडे है और ये ट्यूसडे है, ठीक है। तो सेजल जो है कंडक्ट कर रही है, वन इज कंडक्टेड इन लास्ट डे ऑफ द लास्ट स्लॉट ऑफ द डे, तो इसका लास्ट स्लॉट कहाँ है, यहाँ। तो जैसे सेजल यहाँ आ जाएगी तो अगले दिन वो कंसेक्यूटिवली फर्स्ट स्लॉट में आ जाएगी, ऐसे हो रही है, ऐसे लगातार है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, वैसे वैसे आपको और ज्यादा समझ आएगी। बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ पे डेज लिख देते हैं, डेज मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। कहाँ, मंडे से स्टार्टिंग है, ठीक है, डे की स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो 4 दिन ही जाएंगे ना, वो 4 फ्रेंड्स हैं, 4 दिन ही जाएंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। 4 फ्रेंड्स हैं, 4 दिन ही तो जाएंगे ना घूमने के लिए, 5 दिन थोड़ी ना जाएंगे। 4 फ्रेंड्स हैं तो 4 ही दिन बनाएंगे, ठीक है। 4 days ऑफ अ वीक, और लिखा भी उन्होंने 4 days ही जा रहे हैं, वो 4 ही दिन जा रहे हैं घूमने के लिए। चलो ठीक है। अब 4 स्लॉट का टाइम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे इस साइड पे क्या क्या है, 10 AM 2 PM 6 PM और 10 PM। 2 PM 6 PM एंड 10 PM, ठीक है। अब जा भी डिफरेंट प्लेसेस रहे हैं, ठीक है, पर उन्होंने ये बता दिया है कि चंडीगढ़ का बताया। तो देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है, स्टेटमेंट पे जंप करो और फर्स्ट लाइन को रीड करो। सेमिनार एट चंडीगढ़ इज शेड्यूल्ड एट 10 PM डेली, मतलब चंडीगढ़ का सेमिनार जो है वो 10 बजे ही लगता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे चंडीगढ़ लिख देते हैं, CHD मेंशन कर दिया मैंने चंडीगढ़ को, ठीक है। जैसा कि मैं चंडीगढ़ में ही रहती हूँ तो चंडीगढ़ को मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। 10 PM को लगता है तो यहाँ चंडीगढ़ आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, हाँ सेकंड लास्ट लाइन को देखो, सेकंड लास्ट नहीं था, मेरठ वाली कोई लाइन थी, हाँ ऊपर से 4th लाइन को रीड करो। सेमिनार इन मेरठ ऑन ऑल डेज ऑफ वीक, सेमिनार जो भी मेरठ में सेमिनार लगता है होता है तो वो कब होगा, या तो वो नीदर 10 AM ना ही 2 PM। 10 AM और 2 PM को मेरठ में सेमिनार किसी भी दिन में नहीं लगता है, तो मेरठ के लिए 6 PM ही बचा हमारे पास, तो हमने मेरठ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा है, सेमिनार इन लखनऊ इज शेड्यूल्ड आफ्टर सेमिनार इन दिल्ली ऑन ईच डे, मतलब जो लखनऊ वाला है वो दिल्ली के बाद ही होता है, हर दिन दिल्ली के बाद होता है, हर दिन जो है स्लॉट जो है वो दिल्ली के बाद ही होता है लखनऊ का हमेशा। तो दिल्ली यहाँ आ जाएगा और लखनऊ हमारा LKN कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझे आप। चंडीगढ़ का उन्होंने मेंशन कर दिया 10 बजे लगता है हर दिन, ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक, ठीक है। उसकी पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है वो, कि चंडीगढ़ का हर दिन, यहाँ भी 10 PM, यहाँ भी 10 बजे 10 बजे 10 बजे, डिफरेंट टाइम पे नहीं है, चंडीगढ़ एक ही टाइम पे। अब मेरठ का उसने बोल दिया 10 बजे और 2 बजे कोई भी सेमिनार किसी भी दिन पर नहीं लगता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी चंडीगढ़ आ गया था, यहाँ पे मैंने मेरठ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है लखनऊ का जो सेमिनार है वो हर दिन दिल्ली के बाद ही लगेगा, तो दिल्ली के बाद जब हर दिन लगेगा तो दिल्ली यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा, समझे। इतना तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अब क्या बोलना चाह रहे हैं वो। Seminar at Chandigarh is scheduled at 10 PM daily. Okay, Sejal attended seminar in Meerut at last among his friends. मेरठ में लास्ट डे में अटेंड किया है सेजल ने जो क्या सेमिनार, तो लास्ट डे कौन सा, यही है इनका लास्ट डे, ये इनका लास्ट डे है ना, और ये इनका फर्स्ट डे है सेमिनार का। तो मेरठ में सेजल को लास्ट डे में रख सकते हैं हम, सेजल यहाँ पर आ गई, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, सुजाता कंडक्ट सेमिनार इन दिल्ली एंड लखनऊ ऑन मंडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिवली। मतलब कि सुजाता ने कब कब किया है सेमिनार, दिल्ली में किया है मंडे को, तो यहाँ पर दिल्ली मंडे सुजाता आ जाएगी, ठीक है। और लखनऊ में किया है थर्सडे को, लखनऊ में किया है थर्सडे को, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे और ये लखनऊ। समझ आ रहा है ना आपको, वो उसने लिख रखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। किसने किया है ये, सुजाता ने ना, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं सुजाता, ठीक है। राइटिंग तो रीडेबल है ना, पढ़ी तो जा रही है, हाँ चलो ठीक है। अब क्या है, सुहेल इज फर्स्ट अमंग हिज फ्रेंड टू कंडक्ट सेमिनार इन मेरठ। सुहेल जो है वो फर्स्ट है जो सेमिनार कंडक्ट कर रहा है, किसमें, मेरठ में। तो सेजल लास्ट था, तो अब सुहेल का बता रहे हैं कि वो फर्स्ट में कर रहा है, तो सुहेल यहाँ पर ही आ जाएगा। फर्स्ट डे तो ये है ना, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है और ये लास्ट और फोर्थ डे है हमारा, तो सुहेल हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो, सेमिनार इन मेरिट ऑन ऑल ऑफ डेज ऑफ द वीक आर शेड्यूल्ड, ठीक है, 10 AM और 2 PM पे नहीं है, ये हमने कर दिया। शिवांगी कंडक्ट सेमिनार इन चंडीगढ़ नीदर मंडे नॉर थर्सडे। अच्छा, मंडे और यहाँ पर जो है शिवांगी नहीं आ सकती है, ओके। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इसको बाद में देखते हैं। सेजल अटेंडेड 2 सेमिनार कंसेक्यूटिवली इन लास्ट स्लॉट ऑफ द डे, ठीक है, एंड अदर वन इज कंडक्टेड इन फर्स्ट स्लॉट ऑफ नेक्स्ट डे, ठीक है। सेजल कहीं पे भी आएगी तो कैसे आएगी, ये लास्ट डे ऐसे आएगी, सेजल यहाँ तो सेजल यहाँ, ये लास्ट डे में कनेक्ट वो क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, कंडक्ट नहीं, सेजल जो है यहाँ पर फर्स्ट लास्ट में आएगी तो फर्स्ट में आएगी, यहाँ पे लास्ट तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ लास्ट तो यहाँ फर्स्ट, ऐसा बोलना चाह रहा है वो कि जो ये कंडक्ट कर रहे हैं सेमिनार वो कंसेक्यूटिवली कर रही है सेजल, ठीक है, ठीक है। आगे लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, सुजाता डज नॉट अटेंड दिस सेमिनार इन ऑन ट्यूसडे। सुजाता जो है ट्यूसडे में नहीं कर रही है, तो सुजाता हमारी यहीं आ जाएगी, चलो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हम ये सेट कर सकते हैं, वेट, देखो क्या बोल रहे थे, सुजाता जो है इन्होंने बोल दिया कि मेरठ में सुजाता जो है वो ट्यूसडे को नहीं कर रही है सेमिनार, इसका मतलब वेडनेसडे ही एक जगह बची सुजाता के लिए। अब यहाँ कौन आ जाएगी, यहाँ पे एक नाम कौन सा रह गया, सेजल, शिवांगी, तो यहाँ हम शिवांगी को बिठा सकते हैं, यहाँ हमारी शिवांगी आ गई, क्योंकि हर दिन अलग अलग नाम ही होने चाहिए ना, तो यहाँ तो ये तो शिवांगी के लिए जगह बच गई, शिवांगी आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे वो एक चीज कि शिवांगी कंडक्टेड सेमिनार इन चंडीगढ़, ना ही मंडे को है ना ही थर्सडे को है, तो शिवांगी इन्हीं 2 दिनों में आएगी, पर एक नाम एक दिन में एक ही नाम आएगा, तो क्या शिवांगी को यहाँ पे बिठा सकते हैं, 2 जगह क्या शिवांगी कंडक्ट कर सकती है सेमिनार, मेरठ और चंडीगढ़ में नहीं कर सकती, इसका मतलब शिवांगी जो है हमारी यहाँ पर आ गई मतलब, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखो सुजाता वेडनेसडे पे आ गई थी, शिवांगी के लिए एक यही जगह बची, क्योंकि हर दिन अलग अलग नेम ही आएंगे, समझ रहे हो, तो ये शिवांगी आ गई। अब शिवांगी का वो बोल रहे थे कि मंडे और थर्सडे में शिवांगी नहीं आ सकती है, तो ठीक है, बचा कौन कौन सा डे शिवांगी के लिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे, चंडीगढ़ की बात हो रही है ये, ट्यूसडे और वेडनेसडे। पर अगर शिवांगी मेरठ में सेमिनार कंडक्ट कर रही है 6 PM पे, तो वो क्या 10 PM पे चंडीगढ़ पे कर पाएगी, नहीं ना, एक, और उन्होंने बोल दिया है कि एक दिन में एक बंदा एक ही बार कंडक्ट कर पाएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी सेमिनार कंडक्ट करेगा वो अगले ही दिन करेगा, इसका मतलब एक ही जगह शिवांगी के लिए यहाँ बच रही थी, ठीक है। अब सुजाता के लिए देखो एक बार कि सुजाता यहाँ है इस दिन पे, मंडे को सुजाता यहाँ पे है, वेडनेसडे को यहाँ पे है और थर्सडे को यहाँ पे है, समझ रहे हो आप, मंडे को यहाँ पे है, ट्यूसडे को यहाँ पे है, सॉरी मंडे को यहाँ पे है, वेडनेसडे को यहाँ पे है और थर्सडे को यहाँ पे है, तो सिर्फ सुजाता का
कौन सा डे बच रहा है? मंडे को भी उसने सेमिनार कंडक्ट कर लिया, वेडनेसडे को भी कर लिया और थर्सडे को भी कर लिया। ट्यूसडे ही बच रहा है सिर्फ। सुजाता के लिए सिर्फ क्या बच रहा है? ट्यूसडे ही बच रहा है ना? तो यहाँ नहीं आ सकती सुजाता, इस जगह आ सकती है? नहीं आ सकती। यहाँ भी नहीं आ सकती सुजाता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गई है। लखनऊ में उसने ऑलरेडी कर लिया है कंडक्ट, मेरठ में भी कर लिया है। अब कहाँ करना है उसे? चंडीगढ़ में ही करना है। तो चंडीगढ़ के लिए सिर्फ एक ये जगह दिख रही है सुजाता के लिए, जिसमें मैंने डॉट पाया। समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। ये देखो, सुजाता जो है दिल्ली में कंडक्ट कर लिया। मैंने क्या बोला? हर जगह अलग अलग दिन कंडक्ट करेंगे। तो सुजाता ने दिल्ली में कंडक्ट कर लिया और मंडे को कर लिया, काम खत्म। ठीक है, सुजाता दिल्ली, मंडे हो गया। उसके बाद सुजाता ने ट्यूसडे को कहीं पर भी कंडक्ट नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया। कहीं पर का मतलब है दिल्ली में तो वो कर ही नहीं सकती, लखनऊ, मेरठ और चंडीगढ़ में उसने कहीं पर भी नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। वेडनेसडे में सुजाता ने मेरठ में कर लिया कंडक्ट, तो ठीक है। अब सुजाता दिल्ली में भी कर लिया, सुजाता ने मेरठ में भी कर लिया वेडनेसडे को, अब सुजाता ने लखनऊ में थर्सडे को भी कर लिया। तो अब कौन सी जगह बची जहां उसने सेमिनार कंडक्ट नहीं किया? चंडीगढ़ बचा। और किस दिन नहीं किया? ट्यूसडे को। तो सुजाता यहाँ आ गई। समझ गए मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? दूसरा अब क्या बोल रहे हो और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। हाँ, अब ये जो एक सेजल वाली लाइन थी, सेजल अटेंड्स 2 सेमिनार कंसेक्यूटिवली, कि एक दिन वो लास्ट डे कर रही है और उसके नेक्स्ट डे वो फर्स्ट स्लॉट कर रही है। एक दिन वो लास्ट कर रही है, लास्ट स्लॉट, और उसके नेक्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट कर रही है। ऐसे कंसेक्यूटिवली में हमें रखना है। तो देखो, सेजल के लिए यही 2 जगह बच रही है सिर्फ, क्योंकि सुजाता यहाँ आ गई तो सेजल यहाँ नहीं आएगी, यहाँ शिवांगी आ गई तो सेजल नहीं आएगी। सेजल के लिए यही 2 जगह बच रही है, तो हम यहाँ रख देते हैं सेजल को। चलो ठीक है, अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। देखो, अब कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे कौन नहीं आया? यहाँ पे कौन सा एक नाम नहीं आया हमारा? शिवांगी। तो यहाँ शिवांगी रख देते हैं, शिवांगी। चलो, यहाँ पे कौन सा नहीं आया? सेजल, शिवांगी, सुजाता, सुहेल। यहाँ सुहेल रख देते हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन रीड करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कौन सा नहीं आया? शिवांगी, सुहेल, सुजाता। अब किसने नहीं लगाया? यहाँ सेजल, सेजल आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेजल, सुजाता, शिवांगी, यहाँ सुहेल आ गया। अब सुजाता, सेजल, सुहेल, यहाँ शिवांगी, शिवांगी, सुजाता, सेजल, सुहेल। ये हमारी पजल जो है कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये इसका फाइनल जो है अरेंजमेंट बना है। पहले हमने डेज लिखे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। देन हमने उसका टाइम लिखा 10 to 6, 10 PM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 10 PM। देन दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, चंडीगढ़। अब इसमें क्या क्या नाम आए हैं? पहले सुजाता, शिवांगी, सुहेल, सेजल, सेजल, सुहेल, शिवांगी, सुजाता, सुहेल, सेजल, सुजाता, शिवांगी, शिवांगी, सुजाता, सेजल, सुहेल। ये हमारी फाइनल जो है अरेंजमेंट बनी है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई करना, हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली। आज की जो पजल्स है वो अच्छे लेवल की पजल्स है। ठीक है, कल भी मैंने मेंस की पजल कराई थी आरआरबी पीओ मेंस के लिए, और भी बैंकिंग एग्जाम्स जो है बीपीएस, एसबीआई, उन सब के लिए, तो उसे भी देख लेना जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं हम। 8 persons are sitting on 2 tables of which one is circular and inside it there is another square table. Inside it there is another square table. अच्छा, देखो, एक सर्कुलर है, ऐसा बनेगा कुछ, और इनसाइड इट मतलब इसके जो अंदर वाला टेबल है वो स्क्वायर टेबल है, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मत पढ़ लेना कि वन इज सर्कुलर एंड इनसाइड इट देयर इज अनदर सर्कुलर टेबल, कि स्क्वायर टेबल, ऐसा मत बना देना कि ऐसे करके ऐसा कुछ ऐसे नहीं बनाना है इसे।
ऐसे बनाना है, क्योंकि इनसाइड इट मतलब उसके अंदर स्क्वायर टेबल है। 4 people are sitting on the outer table and facing outside, and 4 people are sitting on inner table and facing out. 4 people are sitting on inner table and facing outside, ठीक है। The person sitting on inner square table is facing the person on the outer square table, ठीक है। चलो हम इतना तो स्टार्ट करते हैं कि मैं एक ही पॉसिबिलिटी बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। ये कैसा बन रहा है, चलो चलो ठीक है। डी हु इज, अब स्टेटमेंट में आते हैं। अभी हमने इनके फेसेस नहीं वो किए हैं, क्योंकि आगे पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं पूरा, फिर देखते हैं। D, who is sitting at one of the corners, does not face P, who is an immediate neighbor of A. C sits second to the either left or right of D. Only R sits between D and C. Person D, S, C, A are sitting on seats which creates a straight line. Only one person sits between S and A. R neither sit at the corner nor on the side which is near to D. The person sitting on the immediate left of C is sitting on the corner. Q sits second to right of R. S does not face C, who is sitting at one of the corner. Q does not face G, ठीक है। देखो ये वाली एक लाइन पहले देखो कि ना, सपोज ये जो है एक लाइन D S C A जो है वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे नहीं क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये कोई क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो या तो फिर ऐसे होगा कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, या तो फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मतलब D S C A ऐसे, और या तो फिर यहाँ D S C A, और या तो फिर ऐसे हो सकता है या तो फिर ऐसे हो सकता है। किसी भी एक जगह पर ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि D S C A जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे ना, तभी तो क्रिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो या तो फिर ये ऐसा, ये समझ आया ना आपको, या तो फिर ऐसा होगा कि D S C A, ठीक है। मतलब ये जहां भी आएंगे स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे। इसे ऐसे नहीं बना सकते हम कि यहाँ बना दिया D, यहाँ बना दिया S, यहाँ C, यहाँ A, क्योंकि ये क्या स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ये तो ऐसा कुछ लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन है क्या हमारी, ये तो स्ट्रेट नहीं। तो जहां भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, इसी फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या तो फिर इस फॉर्म में, समझ गए। चलो ठीक है, अब इसका मैं एक ही बना रही हूँ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ओहो, ये क्या करती है, चलो अब देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि जो 4 पर्सन आर सिटिंग आउटर टेबल वाले जो है वो कैसा फेस कर रहे हैं, इनसाइड, और जो इनर वाले हैं वो आउटसाइड, ठीक है। अभी हम पर अभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी इन्फॉर्मेशन जब रीड की तो अभी साथ के साथ बनाते हैं। डी हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, डी जो कि किसी एक कॉर्नर में है, तो कॉर्नर किसके होते हैं, इसी के होते हैं, ठीक है। बिठा देते हैं हम, डी एक कॉर्नर पे है, और कैसा फेस है अंदर वालों का, कैसा बोल रखा उन्होंने, आउटसाइड फेस है, तो आउटसाइड, ठीक है। वन ऑफ द कॉर्नर डज नॉट फेस पी, पी को फेस नहीं कर रहा है वो, तो ठीक है, डी पी को फेस नहीं कर रहा है। और जो पी जो है, पी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सी सीट सेकंड टू द ईदर लेफ्ट और राइट ऑफ डी, तो ठीक है, डी या तो फिर सॉरी सी जो है या तो फिर सेकंड टू राइट कहाँ होगा, देखो एक पॉसिबिलिटी ये होगी, यही हो सकती है कि सेकंड टू राइट 1 2 यहाँ ही हो सकता है, और 1 2 यही हो सकता है। इसका मतलब सी जो है हमारा यही होगा, और ये सेकंड टू राइट ये आउटसाइड फेस कर रहा है। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ओनली आर सीट बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। आर जो है डी और सी के बीच में बैठे हैं, ठीक है, ओके। पर्सन डी एस सी ए आर सिटिंग ऑन सीट विच क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे होएगा कोई दो लोग, कौन हो सकते हैं, डी एस सी ए, तो सी और डी तो बैठ चुके हैं, सिर्फ एस और ए बिठाना है हमें, या तो फिर एस यहाँ आ सकता है, यहाँ एस और ए इन दोनों जगह में कहीं पर आएंगे, ये नहीं पता हमें अभी।
ओनली 1% बिटवीन एस एंड ए, ठीक है। आर नीदर सिट एट कॉर्नर नॉर ऑन द साइड विच इज नियर टू डी। अच्छा, आर किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा है। अब कॉर्नर में नहीं बैठा है, ये समझो कि कॉर्नर में नहीं बैठा है और डी के और सी के बीच में भी है और कॉर्नर में भी नहीं है और ना ही ये इस जगह पर है, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ बिठा सकते हैं हम आर को? आर जो है कॉर्नर में नहीं है, ठीक है। तो आर हमारा यहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है, कहीं पर भी बिठा सकते हैं। तो आर को मैंने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। ना ही ये नियर टू डी है और डी और सी के बीच में भी है, ठीक है। ओके, अब द पर्सन सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी इज सिटिंग एट कॉर्नर। अच्छा, लेफ्ट ऑफ सी, जो भी लेफ्ट बैठा है सी के वो कॉर्नर में है, ऐसे। अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया। अब हम इसी को डिजाइन, जैसा ये डिजाइन बना है वैसा ही हम इसको कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तरफ तो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तभी पहले नहीं बनाया था ये अरेंजमेंट, ठीक है। जब ये ऐसे बना तब हमने इसको इसको देख के इसका डिजाइन ऐसे फॉलो कर लिया, क्योंकि एक दूसरे की तरफ तो फेस करेंगे ना। चलो ठीक है। अब सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? एस डज नॉट फेस सी। एस सी की तरफ फेस नहीं कर रहा, मतलब एस यहाँ ही होएगा। और अब ए के लिए हमारे पास ये जगह बच गई, क्योंकि डी एस सी ए जो है, डी एस सी ए वो एक स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। तो ये देख लो, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। पी जो है ए का इमीडिएट नेबर है, ये भी बताया था एक जगह। चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं। ओनली 1% बिटवीन एस एंड ए। एस और ए के बीच में एक पर्सन है, एक ही पर्सन का गैप है। क्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ आर। क्यू जो है सेकंड टू राइट ऑफ आर है, तो कैसे हो जाता है 1 2। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि क्यू डज नॉट फेस जी। क्यू जी की तरफ फेस नहीं करता, तो जी यहाँ आ जाएगा और पी नेबर है ए का, तो पी यहाँ आ जाएगा। ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। एस आउटर टेबल पर कौन कौन है हमारे? एस पी ए जी डी क्यू आर सी। इसीलिए हमने ये पहले नहीं ऐसे बनाया था कि कॉर्नर कॉर्नर में रख के, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन को रीड किया तब उन्होंने एक जगह ये भी बोला था कि आर जो है कॉर्नर में नहीं बैठा है और नियर टू डी नहीं है। आप यहाँ पे भी बना सकते थे आर को, पर यहाँ और कॉर्नर में नहीं बिठाना था, ठीक है। ये हमारा जो है था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है। 8 persons P Q R S T U V and W are going on vacations in at 2 different dates, that is 11-24 on 4 months, that is Jan, March, April and May, but not in the same order. ठीक है। Jan, March, April, नहीं 31, 30, 31। चलो अब क्या कह रहे हैं वो आगे। R goes on even date and the month which has even number of days. R जो है even date पे है और even number of days वाले month में ही है, तो कहाँ पे हो सकता है? अच्छा, ये भी तो था ना कभी ना, या तो ये 11 पर जा रहे हैं 24, 11, 24, 11, 11, 24। चलो ठीक है। अब क्या है, क्या बोला है उन्होंने कि आर जो है इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में है और इवन डेट पर है, तो इवन नंबर ऑफ डेज वाला कौन सा है? यही दिख रहा है, और इवन डेट 24, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा था कि 1 पर्सन जो है आर और यू के बीच में कितने लोगों का गैप है? एक ही लोग का गैप है, तो ठीक है, हम उसे सेट कर सकते हैं। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन आर एंड यू, तो एक जगह यू यहाँ आ जाएगा और एक जगह यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। T goes just before V but not in the same month, ठीक है। T जो है just before V है पर सेम मंथ में नहीं है, तो कहाँ पर यहाँ पे सेट कर सकते हैं? T और V को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि T जो है just before V भी है और सेम मंथ में भी नहीं है, और किसी जगह हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर ये जगह एक दिख रही है और ये एक जगह दिख रही है, ठीक है। मतलब हमें एक और बनाना पड़ेगा, तो ठीक है। एक जगह हमने यहाँ सेट कर दिया T और V को और एक जगह यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या कह रहे हैं वो? एज मैनी पर्सन गोज बिफोर क्यू एज मैनी पर्सन गो आफ्टर डब्ल्यू। क्यू और क्यू के पहले जितने लोग जा रहे हैं, डब्ल्यू के बाद भी उतने ही लोग जा रहे हैं।
तो Q और W को कहाँ, Q को यहाँ सेट करेंगे देखो, तो W को हम सेट कर पाएंगे क्या? 1 2 3 4 4 लोग हैं, Q के पहले 4 लोग हैं तो W के बाद भी 4 लोग होने चाहिए। ऐसे तो W यहाँ आने चाहिए, यहाँ पर नहीं आ सकता। Q को यहाँ सेट करेंगे तब भी W को हम यहाँ नहीं, कहीं नहीं बिठा सकते, क्योंकि Q के पहले 1 2 3 4 5 6 है, W के बाद भी 6 पर्सन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो V बैठा है, नहीं आ सकता। तो और क्या बोल रहा है वो कि P goes before S, ठीक है। P does not go in the month which has even number of days, P does not go just before Q, Q goes before W। ओके, Q जो है W के पहले जा रहा है, तो Q और W के लिए क्या ही जगह दिख रही है? Q के पहले भी एक भी पर्सन नहीं है, W के बाद भी नहीं है, ठीक है। अब P और S के लिए जो कंडीशन बची हमारी, वो क्या, कौन सी बची? P goes before S, ठीक है। पर P जो है इवन नंबर वाले डेज में नहीं जा रहा है, जो इवन नंबर जिसमें है, जिस मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज है तो उसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। चलो यहाँ पे कहाँ सेट कर सकते हैं हम? Q को अगर यहाँ सेट करते हैं तो 1 2, Q के पहले 2 लोग हैं तो यहाँ W को नहीं सेट कर पाएंगे, इसका मतलब ये गलत है। Q को यहाँ नहीं कर सकते। Q को यहाँ करेंगे तो Q के पहले एक पर्सन है तो W के पहले बाद में भी एक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी U बैठा है, तो मतलब Q और W के लिए यहाँ पे ये जगह बन रही है। अब P goes before S, ठीक है, यहाँ पे। और P जो है इवन नंबर वाले डेज में भी नहीं है, इसका मतलब ये वाली फाइनल अरेंजमेंट जो है ये वाला हमारा बन रहा है। पर हम पहले इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। Q को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ U बैठा है, तो W को कहाँ रखेंगे? यहाँ से चेक करते हैं। Q के पहले 1 2 3, W के बाद कितने होने चाहिए? W के बाद भी कितने होने चाहिए? नहीं, ये कैसे फाइनल अरेंजमेंट बन गया? वेट, इन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि P does not go just before Q, तो यहाँ तो P जो है just before Q है, ये भी गलत है। ये वाला देखते हैं। Q यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ U बैठा है। Q को यहाँ से देखते हैं, Q 1 2 3, अब W के बाद भी 3 लोग होने चाहिए तो W 1 2 3 सेट हो रहा है हमारा Q W। अब P और S के लिए यही जगह बची यहाँ, और P जो है 10 इवन नंबर डेज में नहीं है, इवन नंबर भी नहीं है, और जस्ट बिफोर Q है, जस्ट बिफोर Q भी नहीं है। P T V Q W R S W, ये वाला हमारा सही हुआ है कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन सेट हो गई, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। 7 persons A B C D E F and G sits around a circular table, some of them facing towards the center while others facing outside, ठीक है। चलो इनके फेसेस नहीं पता हमें, कुछ ने इनसाइड फेस कर रखा है, कुछ ने आउटसाइड। पर्सन हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ सी फेसेस आउटसाइड, पर्सन जो भी थर्ड टू राइट है सी के, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो हम सी को एक जगह इनसाइड ले लेते हैं और एक जगह वो आउटसाइड ले लेते हैं। तो पर्सन जो कि थर्ड टू राइट ऑफ सी है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ना फेसेस ना पता हो तो ऐसे ही बना लो। चलो ठीक है, आगे 2 पर्सन है सी और डी के बीच में, हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। सी और डी के बीच में 2 लोगों का गैप है और डी जो है वो इनसाइड देख रहा है, तो 1 2 डी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है। इसका मतलब डी के लिए हमारे पास ये जगह बच गई। यहाँ पे डी 1 2 डी यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 डी यहाँ आ गया और ये इनसाइड देख रहा है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। एक जगह हमने इनसाइड ले लिया है सी को और एक जगह आउटसाइड ले लिया। आगे क्या बोल रहा है? जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई जो कि नहीं, एक ये भी थी कि 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी के और ए के बीच में 2 पर्सन का है, 1 2 ए यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 ए यहाँ रख दिया, 1 2 ए यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 ए यहाँ रख दिया, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, जी थर्ड टू लेफ्ट है किसके? ई के, और ई जो है इट सिट्स नीदर बिसाइड ए नॉर सी, मतलब ई जो है एडजेसेंट नहीं है ए और सी के, तो ई यहाँ नहीं आ सकता हमारा, ई यहाँ नहीं आ सकता। और जी जो है थर्ड टू लेफ्ट है ई के, तो ई यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो आउटसाइड देख रहा है ये। तो अगर मैं ई को यहाँ रखती हूँ, देखो तो 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा, नहीं वेट सॉरी, हाँ आ सकता है, सॉरी देखो ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, या तो फिर ई यहाँ आ सकता है या तो फिर ई यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। और यहाँ पे ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ पे नहीं आ सकता। ई अब इस कंडीशन में ई यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये आउटसाइड देख रहा है
और यहाँ से जी कहाँ पे बैठेगा, जी यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ई के लिए यहाँ पे एक ही जगह बच रही है। और जी जो है थर्ड टू लेफ्ट है, ई के तो 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता, तो हमें इसका फेस कैसा बनाना पड़ेगा, आउटसाइड, तो 1 2 3 जी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, या इसी वाले को सेट करते हैं पहले। उसके बाद बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ जी हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। बी जो है थर्ड टू राइट है किसके, जी के, जो फेस कैसा कर रखा है उसने, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, बी डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो बी इमीडिएट राइट भी नहीं है। ए हु फेसेस सेम डायरेक्शन है सी, अच्छा इसकी डायरेक्शन ए जो कि सेम डायरेक्शन है सी की तरफ, सी की जैसे, तो ए और सी ऐसे हो गया हमारा, ये इसने भी सेम कर लिया, इसने भी सेम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन बच गया, एफ, तो एफ यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये वाली सेट हो गई। पर यहाँ भी देखते हैं पहले हम, देखो अगर मैं ई को यहाँ पे रखती हूँ, ई को मैंने यहाँ पे रखा, ये छोटा सा मैंने लिखा है, तो 1 2 3 जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जी जो हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। बी जो है थर्ड टू राइट है किसके, जी के, जी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर मतलब इनसाइड देख रहा है, तो ठीक है बी ऐसे, सॉरी जी का फेस हमने इनसाइड करते हैं, 1 2 3 बी हमारा यहाँ आ गया। और इन्होंने बोला है कि बी डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए नहीं है, इसका मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता अब हमारा। ई के लिए अब ये जगह बच रही है। अब जी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, तो अब हमें ई का फेस कैसा करना पड़ेगा, इनसाइड करना पड़ेगा, तभी ये साउथ आएगा। अब ये 1 2 3 जी हमारा यहाँ हो जाएगा। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जी, बी जो है थर्ड टू राइट है किसके, जी के, जी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, तो ठीक है 1 2 3, अब बी आई मतलब बी हमारा सेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से बी आ ही नहीं सकता। 1 2 3 इसका राइट यही होगा ना, तो अब तो ये आ नहीं सकता ये यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही हो गया। सी बी ई डी एफ जी ए, ठीक है, जी हुए से टुवर्ड्स द सेंटर, बी से थर्ड टू राइट ऑफ जी, यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि जी जो है टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, ठीक है, इनसाइड देख रहा है, इसलिए चलो होगी ये वाली भी हमारी। अब करते हैं दूसरी पजल। इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं हम लोग। 6 persons U V W X Y and Z like different sports: cricket, hockey, badminton, basketball, football and tennis, and they participate in this sport events on 2 different dates, either 8 or 17। ठीक है, 6 लोग हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोग। मार्च जून अगस्त 3 हमें मंथ दे रखे हैं और 2 डेट्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी रीड करते हैं पहले। यू पार्टिसिपेटेड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यू कौन से मंथ में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें इवन नंबर डेज होंगे, 30 या 28, और फेब में होते हैं 28, तो यू जो है किस किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें भी 30 डेज है, जिस भी मंथ में। ठीक है, यू पार्टिसिपेट 2 persons आफ्टर द वन हु लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, जेड participated in the odd number date but before you, but after you. Okay, participated 3 person. X participated 3 persons before the one who participated immediately after the one who liked football. X did not participate in an even number date. You does not like football. The one who likes basketball. The one who likes basketball. क्या बोल रहा था? The one who likes basketball participated immediately before W. Y likes neither cricket nor badminton. The one who likes badminton participated in the same month as Y. Neither X or Y like tennis. Okay. तो मार्च, जून, अगस्त, 8 17 8 17 8 17। ठीक है, क्या बोल रहा था वो? यू जो है पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, तो यहाँ पे एक ही जगह ऐसी दिख रही है ये
मतलब एक ही मंथ ऐसा दिख रहा है जिसमें 30 डेज है जून, तो यू या तो फिर यहाँ आ जाएगा और या तो फिर यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यू पार्टिसिपेटेड 2 persons आफ्टर द वन हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। 2 persons आफ्टर है, जिसको क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट हमारा यहाँ आ गया, ये 2 persons आफ्टर हो गया, ये क्रिकेट हमारा यहाँ आ गया, ओके। अब जेट पार्टिसिपेटेड इन द ऑड नंबर डेट बट आफ्टर यू, जेट जो है ऑड नंबर डेट में है पर आफ्टर यू है, तो इस वाली कंडीशन में ऑड नंबर डेट यही दिख रहा है और आफ्टर यू, तो यहाँ रख देते हैं। और इसमें एक जगह जेट यहाँ आ सकता है और या तो फिर यहाँ आ सकता है, तो अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। एक्स पार्टिसिपेटेड 3 persons बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। देखो अभी इसमें बना दिया और इसमें समझा दिया। देखो क्या बोल रही है, एक्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है 3 persons बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल। चलो इसे बाद में बनाते हैं। देखो ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक्स किसे पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 persons बिफोर, एक्स जो है 3 persons बिफोर है, 3 persons बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड, एक्स पार्टिसिपेटेड 3 persons बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स फुटबॉल, ठीक है। देखो एक्स जो है 3 person पहले है, एक्स 3 person पहले है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। और बोल रहा है एक्स पार्टिसिपेटेड 3 persons बिफोर द वन हु पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक फुटबॉल। जो मतलब ये जो 3rd person है उसके पहले कौन बैठेगा, फुटबॉल, ठीक है, ये बोल रहा है वो, उसके पहले जो बैठेगा वो फुटबॉल है। तभी वो बोल रहा है एक्स पार्टिसिपेटेड 3 person बिफोर, किसके 3 person पहले बैठ रहा है वो, जो भी इमीडिएटली आफ्टर द वन, जो पर्सन इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड हु लाइक्स फुटबॉल, जिसे भी फुटबॉल पसंद है, जिसे भी फुटबॉल पसंद है, वो कह रहा है जो उसके बाद वाला पर्सन है उसके 3 पहले एक्स बैठा है, ठीक है। ये बोल रहा है जिसे फुटबॉल पसंद है ना, उसके जो बाद वाला पर्सन है उसके 3 पहले एक्स बैठा है, तो 3 पहले ये होगा, ठीक है। 3 पहले कौन होगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो यू के लिए यही जगह बच रही थी और क्रिकेट हमारा यहाँ पे आ गया था ना, इतना तो हमने कंडीशन सॉल्व कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे जेड आ गया था, जेड और डेट पे था, और यहाँ पे जेड यहाँ या तो फिर यहाँ, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, एक्स वाली जो कंडीशन थी ये तो समझ आ गई, पर अभी हमने उसे पुट नहीं किया इसमें। एक्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एन इवन नंबर डेट, एक्स जो है इवन नंबर डेट में भी नहीं है, तो देखो एक्स ऑड पे होगा तो एक्स के लिए ये जगह बच रही है, ये या फिर ये, इस वाली कंडीशन में एक्स यहाँ पे आ सकता है क्या, क्योंकि एक्स तो 3 persons बिफोर है ना, तो एक्स यहाँ पे तो लास्ट में आएगा नहीं, यहाँ पे भी एक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से 3 person नहीं बन रहे हैं एक्स के लिए। इसका मतलब एक्स के लिए एक यही जगह बच रही है, और ये 3 persons बिफोर किसके है, इस वाले बंदे के है जो भी यहाँ बैठेगा, और उसके ऊपर जस्ट ऊपर कौन आएगा, जिसको भी फुटबॉल पसंद है, ठीक है। यहाँ पे ऑड कौन सा दिख रहा है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये ऑड दिख रहा है, तो ये एक्स हो जाएगा। अब 1 2 3, ये इसके जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, फुटबॉल। ये 3 persons बिफोर है, जिसको भी किसके, जो इमीडिएटली आफ्टर है फुटबॉल के, तो यहाँ पर आ गया, ये समझ आ गया होगा। अब देखो इतना हो गया। अब जो यहाँ पर हमने जेड नहीं सेट किया था, अब हम ना यहाँ पे जेड सेट कर सकते हैं, ये यू है, ठीक है, यू है, ऐसे लिख दिया मैंने, दिख रहा है ना, हाँ। देखो जेड यहाँ पे सेट नहीं किया था, तो जेड अभी यहाँ पे आ सकता है, अभी भी हम यहाँ पे नहीं रख रहे। आगे क्या बोल रहा है, यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, यू को फुटबॉल नहीं पसंद, तो ये वाली कंडीशन तो पहले ही गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो फुटबॉल आ गया, ठीक है।
द वन हु लाइक बास्केटबॉल पार्टिसिपेटेड इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएटली बिफोर वो है जिसने भी बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। तो देखो, या तो फिर डब्ल्यू बास्केटबॉल यहाँ आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता, डब्ल्यू बास्केटबॉल यहाँ पे आ सकता है। दो कंडीशंस हो रही है हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, डब्ल्यू को अगर मैंने डब्ल्यू को यहाँ पे रखा मैंने, और क्या बोल रहा है वो, बास्केटबॉल है ना, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बास्केटबॉल। देखो, डब्ल्यू को अगर यहाँ पे रखा, यहाँ पे अगर डब्ल्यू को रखा, ये डॉट लगा रही हूँ मैं, तो बास्केटबॉल हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इमीडिएटली बिफोर है, ठीक है। तो वाई के लिए कौन कौन सी जगह बचेगी, ये वाली और ये वाली। वाई के लिए जो जगह बचेगी ये और ये बचेगी, क्योंकि जेड तो हमारे यहाँ बैठ जाएगा ना। देखो मेरे फिंगर्स पे ध्यान देना, वाई के लिए ये तो जगह फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने डब्ल्यू को यहाँ बिठाया और बास्केटबॉल को यहाँ बिठाया मैंने, तो जेड हमारा यहाँ आ जाएगा, और वाई के लिए या तो फिर ये जगह बचेगी और या तो फिर ये वाली जगह बचेगी, ठीक है, यही दोनों जगह बचेगी। तो वन लाइक बैडमिंटन पार्टिसिपेटेड इन द सेम मंथ एज वाई। अच्छा, तो और क्या बोल रहे हो, नीदर एक्स नॉर वाई लाइक टेनिस, ठीक है। एक ये चीज भी देख सकते हो इससे कि वेट, देखो इसमें ना दो कंडीशंस हमें सेट करनी पड़ेगी कि या तो फिर डब्ल्यू यहाँ आ सकता है या तो फिर डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। चलो, अगर ये यहाँ पे सेट नहीं हुआ तो मतलब वो दूसरे वाले में सेट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं पहले सेट करके। डब्ल्यू अगर यहाँ पे आएगा तो बास्केटबॉल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे आया तो बास्केटबॉल यहाँ पे आ गया, तो वाई के लिए और जेड के लिए अभी कहाँ पे बची, ऑड डेट पे, तो जेड यहाँ आ गया। वाई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वाई को क्रिकेट नहीं पसंद है, वाई को क्रिकेट नहीं पसंद है, लिखा था वाई लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर बैडमिंटन, तो वाई यहाँ आ गया। अब वाई के लिए क्या बोला उन्होंने कि द वन हु लाइक बैडमिंटन, और वाई जो है सेम मंथ में है, तो मतलब बैडमिंटन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या हो गया, बच गया हमारे पास एक्स और वाई। देखो, और लास्ट लाइन में लिखा है नीदर एक्स नॉर वाई लाइक टेनिस। एक्स और बचा कौन कौन है हमारे पास, एक्स और वाई के लिए एक गेम तो होगी, दो गेम्स बची हैं, एक तो टेनिस है और कौन से हॉकी। तो अगर एक जगह तो यहाँ पे टेनिस हमें सेट ही करना पड़ेगा, और एक्स और वाई को तो टेनिस पसंद ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो था ये गलत हो गया। डब्ल्यू को हमें अब यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बना के जरूरी दिखाना था आपको, क्योंकि आपका वरना डाउट रह जाता कि यहाँ पर क्यों है, ठीक है। फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन को देखो, यू यहाँ था, क्रिकेट यहाँ था हमारा, ठीक है। और क्या बोल रहा था, पार्टिसिपेटेड, जेड पार्टिसिपेटेड ऑड नंबर डेट, जेड ऑड नंबर डेट पे था, तो जेड एक जगह हमने यहाँ पे रख दिया था, इसका मतलब अब जेड के लिए कंफर्म यही जगह है। और एक्स की जो कंडीशन थी वो 1 2 3, ये इसका मतलब यहाँ फुटबॉल आ जाएगा हमारा। और अब क्या बोल रहा है वो, डब्ल्यू और बास्केटबॉल वाली कंडीशन सेट करनी थी ना, तो अब डब्ल्यू और बास्केटबॉल वाली के लिए एक ही कंडीशन बची थी, ये वाली, ठीक है। और वाई क्रिकेट नहीं पसंद, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एक्स को टेनिस नहीं, और यहाँ पे आ गया था यू, यू पार्टिसिपेटेड, जेड पार्टिसिपेटेड ऑन नंबर डेट, बट आफ्टर यू एक्स पार्टिसिपेटेड 3%, एक्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इवन नंबर डेट, ठीक है। यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, हाँ, ओके। द वन हु लाइक बास्केटबॉल इमीडिएट, वाई लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर बैडमिंटन। अच्छा हाँ, यहाँ पे बैडमिंटन आ जाएगा क्योंकि वाई और बैडमिंटन सेम मंथ में थे। एक्स को टेनिस नहीं पसंद, तो यू का टेनिस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हॉकी आ जाएगा, और ये कंडीशन इसी के साथ हमारी सेट होगी। यहाँ पे कौन बच गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी बच गया ना, तो वी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेट हो गई। पहले हमने डब्ल्यू को यहाँ पे रख के देखा था, आप रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, डब्ल्यू को यहाँ पे रखा था, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। तो डब्ल्यू को जब यहाँ पे रखा था तो वो कंडीशन नहीं सेट हुई थी, तो इसीलिए डब्ल्यू को यहाँ पर रखा गया, और ये कंडीशन पूरी सेट हो गई। वी क्रिकेट, एक्स हॉकी, यू टेनिस, जेड फुटबॉल, वाई बास्केटबॉल और डब्ल्यू बैडमिंटन। नेक्स्ट वाली देखते हैं। कौन सी है नेक्स्ट, हाँ, 8 persons
8 persons ST, UV, W, X, Y and Z are working in the factory on 2 different dates, either 9th or 24th of 4 different months, July, September, October and November of the same year, but not in the same order. Only 3 persons work between W and X, who works after W. U works 2 persons before X, who does not work at the last. Only 2 persons between S and V. V works in the month which has even number of days. Z works 2 months after U. The number of person working between Y and V is 1 less than the number of person working after T. ठीक है, देखो ये वाली जो कंडीशन है, the number of person working between Y and V. Y और V के बीच में जितने भी पर्सन हैं वो एक कम है जितने भी पर्सन T के बाद में है। देखो Y और V के बीच में अगर 2 हैं तो T के बाद में कितने होने चाहिए, +1 कर देंगे, 2 + 1 3 होने चाहिए। Y और V के बीच में अगर 3 हैं तो इसमें T के बाद कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। Y और V के बीच में अगर 5 हैं तो T के बाद कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ऐसे ही। और अगर T के बाद 1 है तो Y और V के लिए 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझे। Y और V के बीच में अगर एक भी पर्सन का गैप नहीं है तो T के बाद सिर्फ 1 पर्सन होना चाहिए, +1 कर देंगे। और अगर इससे कंडीशन सेट होगी हमारी T से तो इससे -1 कर देंगे Y और V, ठीक है। ये तो आई थिंक लाइन समझ आ ही जानी चाहिए, ये जो Y और V वाली कंडीशन थी हमारी और T वाली, क्योंकि ये तो हमको आ गया, मतलब क्या करना था इसमें, ठीक है। अब क्या है आगे, क्या बोल रहे हैं वो। और एक ये वाली कंडीशन जो है, Z वर्क्स 2 months आफ्टर यू। Z जो है 2 months आफ्टर यू है, ये 2 months आफ्टर यू है, तो ये एडजेसेंट में भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सन का गैप नहीं है, मंथ का गैप बोल रहे हैं, मंथ्स का गैप है, ठीक है। तो मंथ का गैप है, तो जैसे कि कैसे, तो जुलाई में है, Z वर्क्स 2 months आफ्टर यू, ये अगर जुलाई में है तो ये सितंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो और ये सितंबर में है तो ये नवंबर में होना चाहिए। ऐसे सितंबर में है तो अक्टूबर में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 months आफ्टर यू है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब क्या है, इससे ही स्टार्ट करते हैं। ओनली 3 persons वर्क बिटवीन W एंड X हु वर्क्स आफ्टर W, और X जो है लास्ट में नहीं है, ठीक है। X W के बाद है पर X लास्ट में नहीं है, तो X 1 2 3 W, पर W के बाद है पर लास्ट में नहीं है, ठीक है। तो X 1 2 3 W, एक कंडीशन और बनेगी हमारी, X 1 2 3 W, ठीक है। U वर्क्स 2 person बिफोर X, U जो है 2 person लिखा है, अब इसमें 2 persons लिखा है, मंथ नहीं है, तो U यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और एक जगह U यहाँ आ जाएगा। ओनली 2 person वर्क बिटवीन S एंड V, ठीक है। V works in the month which has an even number of days, okay. Z works 2 months after U, Z जो है 2 months after U है, तो U यहाँ है अक्टूबर, तो 2 months तो हो ही नहीं रहे, तो एडजेसेंट मंथ ही है अक्टूबर और नवंबर, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ये गलत होगी। यहाँ पे ये सितंबर में है तो Z यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पर कहीं पे Z आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये सितंबर में है U, यहाँ पर कहीं Z आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं, अभी नहीं हम रखते हैं, ठीक है। तब तक ये वाली कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ओनली 2 person बिटवीन S एंड V, S और V के बीच में कितने लोगों का गैप है, 2 लोगों का, और V जो है इवन नंबर डेज में है, ठीक है। V के लिए एक ये जगह बच रही है, ये इवन नंबर डेज है,
ठीक है, एक या तो फिर ये या तो फिर ये, और इसमें एक में कहीं जेड भी आएगा। v को अगर यहाँ सेट करते हैं, एक दो छोड़कर s यहाँ नहीं आ सकता, x बैठा है, इसका मतलब v अब यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ इस जगह पर v नहीं आएगा। v को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 s यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब v यहाँ पे भी नहीं आ सकता। v के लिए एक यही जगह बच रही है, दो छोड़कर s यहाँ पर, और अब z हमारा डेफिनेट हो गया, z यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे ही v यहाँ है तो 1 2 s यहाँ हो सकता है। ठीक है, v 1 2 s यहाँ पे v, अगर यहाँ पे v रखते हैं तो 1 2 s नहीं आ सकता, मतलब v के लिए एक ये डॉटेड जगह देखना और एक ये v और s के लिए ये दो जगह हमारे पास पता है कि v और s यहाँ पर ही आएंगे, ऊपर आ नहीं सकते। ठीक है, v और s कहीं पर भी आएंगे, चाहे v यहाँ, चाहे v यहाँ, s यहाँ, s यहाँ, एक जगह तो आएगा ही। पर z के लिए जो है वो जगह हमारे पास पता लगी कौन सी है, z के लिए ये। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे, ये वाली जो कंडीशन थी y, v और t वाली जो कंडीशन थी वो देखते हैं। देखो, अगर y को देखो यहाँ पे रखती हूँ मैं, तो y और v के बीच में देखते हैं कितने परसेंट का गैप है, 1 2 3 4। y और v के बीच में इसमें 4 का गैप है, तो t के बाद कितने का होना चाहिए, 5 का। t के बाद कितने लोग बैठने चाहिए, 5, तो t यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बैठा पाएंगे, मतलब y यहाँ बिठाएंगे तब तो t बिल्कुल ही नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि y और v के ही बीच में इतना गैप हो जाएगा कि t के बाद आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ये भी गलत हो गई। ठीक है, अब v के लिए या तो फिर एक ये जगह है या तो फिर एक ये जगह है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, v और s ऐसे कर देते हैं, छोटा सा v और s ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो v को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो y के लिए या तो फिर एक ये जगह है और एक ये जगह है। ठीक है, समझ रहे हो आप, y के लिए ये दो फिंगर्स देखो, y के लिए या तो फिर ये जगह है और या तो फिर ये जगह है। v और y के बीच में अगर इतना ज्यादा गैप हो जाएगा तो क्या, देखो t बना के दिखाना पड़ेगा, क्या उतनी स्पेस भी तो नहीं है ना यहाँ पे। चलो 2 मिनट दिखाती हूँ, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। x z u w, ये v हो गया, एक जगह यहाँ पे रख दिया और एक जगह ये मैंने यहाँ पे रख दिया v, और s को एक जगह यहाँ रख दिया और एक जगह s को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ठीक है, अब y के लिए ये जगह है इस वाले में, ये दो कंडीशंस आपको दिख रही है, जो मैंने छोटा सा बनाया लाइन खींच के, उसे देखो आप। y के लिए ये जगह है या तो फिर ये जगह है। अगर y को यहाँ पे रखती हूँ तो y और v के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4। t के बीच में कितने, t के बाद कितने चाहिए, 5। तो t हमारा यहाँ आएगा तो t के बाद 5 हो पाएंगे, नहीं। इसका मतलब y को अब यहाँ पर रख के देखते हैं कि y को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, y को अगर यहाँ रख लिया तो y और v के बीच में एक भी नहीं है, तो t यहाँ आ पाएगा क्या, क्योंकि y और v के बीच में अगर एक भी नहीं है तो t के बाद तो हमें एक चाहिए परसेंट, मतलब ये भी गलत है। अब इसमें देखते हैं, y को अगर यहाँ पे रखा मैंने नीचे, तो y और v के बीच में कितने लोग हो गए हैं, इसमें 2। ठीक है, सॉरी, y को यहाँ रखा नीचे तो y और v के बीच में कितने हो गए, 1। तो t के बाद कितने चाहिए, 2। तो t तो यहाँ पर आएगा हमारा, क्योंकि एक जगह यही बच रही है t के लिए। ये देखो ना, y को यहाँ रखा मैंने तो t तो यहाँ ही आएगा ना। तो क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, y और v के बीच में एक कम है, जितने भी t के बाद में नहीं हो रही। इसका मतलब y को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखते हैं y और v के बीच में कितने लोग हैं, 1। अब t के बाद कितने होने चाहिए, 2। तो ये फुलफिल हो गई कंडीशन यहाँ से हमारी, t के बाद कितने हैं, 2 लोग। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बना के आपको दिखा देती हूँ, वेट, कि ये एग्जैक्ट बना क्या है। जो फाइनल अरेंजमेंट बना है वो हमारा क्या बना है, हम इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
क्या था हमारा, ये एंड में तो Z था शायद, और ये था S। ठीक है, ये बना है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, जो बना है वो ये बना है। ठीक है, W Y U V X T S Z, W U था, यहाँ पे X था, यहाँ पे S Z T V I। हाँ, ये क्या था, मतलब ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी आपको, ये रह लो कि ये वाली जो कंडीशन थी V और Y वाली और T वाली, ये हमारी इसमें ही फुलफिल हुई कि V और Y के बीच में जितने भी लोग हैं वो एक कम है जितने भी लोग T के बाद हैं। तो T के बाद कितने लोग हैं, 2, और V और Y के बीच में कितने, 1। ठीक है, ठीक है। अब ना इस जो वीडियो में ना ये 2 तो मंथ बेस्ड पजल थी, ये जो अच्छे लेवल की पजल थी वो मैंने कराई है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, और 2 पजल जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा ये करवा देते हैं, इसी में मैं करवा देती हूँ। ठीक है, बाकी और मंथ बेस्ड पजल जो है मैं वो अपने टेलीग्राम पे डालती रहूँगी मैं, मतलब उसमें, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया वैसे गाइडली की एक 50 पजल्स की PDF, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो, 6 books are placed one above the other in a stack. Each book has different colors, namely red, green, white, pink, yellow, and blue, but not in the same order. ठीक है, 3 books are placed between book 2 and book 4. ओके, देखो ऐसी सी पजल में ना कभी भी आप बॉक्स मत प्रिपेयर करो जिसमें कुछ नहीं पता होता। पहले हम इंफॉर्मेशन रीड करते हैं पूरे। बॉक्स 5 which has blue color is placed immediately above book 4. 2 books are placed between book 5 and the book which has red color. The number of books placed between book 1 and book 6 is the same as the number of books placed between book 6 and book 3. Book 1 and book 3 like yellow and green color respectively. The pink color book is placed above the white color book but not immediately above the yellow color book is not placed below the red color. ठीक है, देखो बोला ना मैंने कि ना अभी आप ये मत प्रिपेयर करो चार्ट्स अपना, आप ऐसे बनाना। 3 बुक्स जो हैं बुक 2 और बुक 4 के बीच में, तो ठीक है, बुक 2 1 2 3 4, बुक 4 1 2 3 2। ओके, बुक 5 जो है विच हैज ब्लू कलर, 5 जो कि ब्लू कलर की है, इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव 4। ठीक है, 5 जो है इमीडिएटली अबव 4 है और क्या है, ब्लू कलर की है। ओके, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बॉक्स पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं, तो अब हमने नहीं बनाना। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ऐसा करते हैं 2 1 2 5 ब्लू 4, तो ऐसा करते हैं एक बॉक्स ऊपर बना लेते हैं, एक बॉक्स इसके नीचे बना लेते हैं। अब ये भी 6 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। ठीक, 2 बुक्स जो है प्लेस बिटवीन बुक 5 एंड द बुक विच हैज रेड कलर। ठीक है, 5 और रेड कलर की बुक के बीच में 2 प्लेसेस है, तो नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि टोटल अब 6 हो गए। 1 2 यहाँ आ गया हमारा रेड, 5 1 2 यहाँ आ गया हमारा रेड, 1 2 रेड। ठीक है, The number of books placed between book 1 and 6 is same as 6 and 3. 1 और 6 के बीच में जितने भी हैं, 6 और 3 के बीच में भी उतने ही हैं। इसका मतलब 6 जो है मिडल है 1 और 3। ठीक है, 6 मिडल है तो 6 यहाँ नहीं आ सकता, 6 यहाँ नहीं आ सकता, 6 यहाँ ही आ सकता है। अब यही वाली कंडीशन को देखना, 6 मिडल है तो 6 यहाँ आ सकता है, 6 मिडल है तो 6 यहाँ पर ही आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 1 और 3 के क्या है, वो मिडल में है। जितने भी बुक्स 1 और 6 के बीच में है उतनी ही बुक 6 और 3 के बीच में है। नहीं सॉरी, हाँ यही तो बोल रहा है ना। हाँ, तो 1 को अगर यहाँ रखते हैं तो 3 को यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर 3 को यहाँ रखते हैं तो 1 को यहाँ रखना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, इसमें सेम गैप होगा, चाहे हम 1 को यहाँ रख लें चाहे 3 को यहाँ रख लें। देखो अगर 1 को यहाँ पे रखा तो एक बॉक्स छोड़ के 6 और एक बॉक्स छोड़ के 3, और अगर यहाँ पे 1 को रखा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब ये गलत। इस वाले में 1 यहाँ आ सकता है और 3 यहाँ आ सकता है। ठीक है, कंडीशन बैठ रही है, पर अभी हमें ये नहीं पता 1 यहाँ है कि 1 यहाँ है, तो अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे। इसमें भी वही सेम कंडीशन लागू हो रही है कि एक जो है इसमें
एक भी बॉक्स का गैप नहीं है। 1 चाहे तो यहाँ आएगा, चाहे यहाँ आएगा, चाहे 3 यहाँ आएगा, चाहे यहाँ। 1 को यहाँ बिठाए तो 3 को यहाँ बिठाना पड़ेगा, इससे 2 छोड़ के गैप हो जाएगा। और अगर 3 को यहाँ बिठाए तो 1 को वहाँ बिठाना पड़ेगा, गलत। ठीक है। बुक 1 एंड बुक 3 आगे क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। बुक 1 एंड बुक 3 लाइक येलो एंड ग्रीन कलर। 1 और 3 जो है येलो और ग्रीन कलर के हैं रिस्पेक्टिवली। जब वो रिस्पेक्टिवली लिख देता है ना तो इसका मतलब 1 येलो का कलर का है, बुक 3 का कलर क्या है, ग्रीन है। पिंक कलर इज अबव व्हाइट, ठीक है, पिंक जो है अबव व्हाइट है, ओके, बट नॉट इमीडिएटली अबव, ठीक है, इमीडिएटली अबव नहीं है। येलो कलर बुक इज नॉट प्लेस्ड बिलो रेड। येलो कलर बुक्स, ये जो 1 वाली है वो बिलो, क्या बोल रहे हैं, इज नॉट प्लेस बिलो रेड। बिलो रेड नहीं है, इसका मतलब 1 यहाँ आएगा, 3 हमारा यहाँ आएगा, येलो यहाँ, ग्रीन यहाँ, सारी कंडीशन अब हमारे बैठ जाएगी। पिंक और व्हाइट वाली, पिंक यहाँ, व्हाइट यहाँ, हो गया। येलो कलर बुक इज नॉट प्लेस बिलो रेड कलर बुक, होगी कंडीशन, फिट होगी। 5 ब्लू, 4 पिंक, 1 येलो, 6 रेड, 3 ग्रीन, 2 व्हाइट। आई होप ये वाली तो आपको पूरी अच्छे से समझ आएगी होगी, और बाकी भी आ गई होंगी वैसे तो। एक और देख लेते हैं। 7 पर्सन्स चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, कनक, मिथुन, अपराजित एंड अजातशत्रु कैसे नाम है, आर वर्किंग इन द मगध साम्राज्य एट डिफरेंट डेजिग्नेशंस। अच्छा, डेजिग्नेशंस भी डिफरेंट है। डेजिग्नेशन जो है सम्राट, राजा, प्रधान। अभी तक जो डेजिग्नेशन आती थी वो सीईओ और ये क्लर्क, सीनियर मैनेजर, ये वाली आती थी। अब इस वाली में जो कौन सी डेजिग्नेशन है, सम्राट, राजा, प्रधान, सेनापति, अध्यक्ष, अधिकारी एंड सैनिक। ओके, ठीक है, इंफॉर्मेशन रीड करते हैं पूरा। चाणक्य इज द सेनापति ऑफ मगध साम्राज्य। कौटिल्य इज हायर रैंक person than Kanak, who is higher rank person than Chanakya. Only 2 persons are ranked between Kanak and Mithun. Aparajit is higher rank person than Ajatashatru, who is higher rank person than Chandragupta. Rank of Aparajit and Kautilya are not consecutive. Consecutive बोलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो adjacent में नहीं है, लगातार पोजीशन नहीं है उनकी, किसकी, अपराजित और कौटिल्य जो है वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक, इनकी जो है ये, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये ना एक तो हवा चल रही है इतनी तो उसकी वजह से। देखो चलो करते हैं। सम्राट है फर्स्ट, नेक्स्ट क्या है, राजा, प्रधान, और क्या है, सेनापति, अध्यक्ष, ये ऐसे लिखा मैंने, अध्यक्ष, अधिकारी। अध्यक्ष और अधिकारी में कंफ्यूज मत होना, ये अधिकारी है और ये सैनिक है। ये अधिकारी है, ठीक है। चलो अब क्या है, चाणक्य जो है वो सेनापति है, ये बता दिया उन्होंने, तो चाणक्य सेनापति है। चाणक्य को ना मैंने ये सीके कर दिया, ठीक है, सीके, चाणक्य सेनापति है। कौटिल्य जो है हायर रैंक है किससे, कनक से। कनक जो कि हायर है चाणक्य से। कनक से ऊपर कौन है, कौटिल्य कनक से ऊपर है और कनक चाणक्य से ऊपर है, तो ये हो गया कौटिल्य। तो यहाँ पे कैसा आ सकता है, यहाँ पे कनक आ सकता है और यहाँ कौटिल्य, और यहाँ आ सकता है एक जगह ऐसे आ सकता है कि कनक, और यहाँ आ सकता है कौटिल्य, ये टी से कौटिल्य है, ठीक है। 3 कंडीशंस हमारे पास बन गई कि कौटिल्य कनक से ऊपर है और कनक चाणक्य से ऊपर है, तो एक जगह तो हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कनक आ सकता है, यहाँ कौटिल्य, या तो फिर कनक यहाँ कौटिल्य यहाँ, इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं बनेंगी।
अब क्या बोल रहा है, 2 persons आर रैंक्ड बिटवीन कनक एंड मिथुन। कनक मिथुन के बीच में 2 का गैप है, 1 to मिथुन और यहाँ 1 to मिथुन, ठीक है। अपराजित इज रैंक्ड पर्सन, इज हायर रैंक पर्सन देन अजात शत्रु, हु इज हायर रैंक चंद्रगुप्त। अच्छा, अपराजित जो है वो अजात शत्रु से ऊपर है और अजात शत्रु चंद्रगुप्त से ऊपर है, तो 3 ही जगह भी बच रही है। तो अपराजित किससे ऊपर है, अजात शत्रु से, अजात शत्रु जैसा भी है, और यहाँ आ गया CD, ये कौन है, चंद्रगुप्त, ठीक है। और यहाँ पर भी अपराजित AJ लिख दिया, और यहाँ नहीं यार AP लिख रही हूँ मैं, ठीक है, AP अपराजित, और यहाँ है अजात शत्रु AJ, और यहाँ है CD चंद्रगुप्त, और यहाँ पे क्या है, अपराजित, अजात शत्रु, और यहाँ चंद्रगुप्त CD। तो और क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ अपराजित एंड कौटिल्य आर नॉट कंसेक्यूटिव, अपराजित कौटिल्य साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पर अपराजित और कौटिल्य, कौटिल्य कहाँ पे है, कौटिल्य यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये फिट बैठ गया, अपराजित और कौटिल्य, ये कौटिल्य था, ठीक है, यहाँ पे भी साथ में ये वाली गलत होगी। तो क्या क्या कैसे कैसे बन गया हमारा ये, कौटिल्य, कनक, अपराजित, चाणक्य, मिथुन, अजात शत्रु और ये चंद्रगुप्त। कौटिल्य है, कनक, अपराजित, चाणक्य, मिथुन, अजात शत्रु और ये चंद्रगुप्त। श्रद्धा, नीलोफर, शरायु, श्रुति, दीक्षा, रेवाती, अमृता आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7। कैसा फेस है इनका, टुवर्ड्स द सेंटर। चलो ठीक है, दीक्षा इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नीलोफर। दीक्षा जो है थर्ड टू लेफ्ट है नीलोफर के, तो ठीक है, यहाँ से नीलोफर स्टार्ट कर देते हैं। दीक्षा यहाँ आ गई, यहाँ पे नीलोफर यहाँ आ गई, दीक्षा हमारी यहाँ पे आ गई। दीक्षा इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नीलोफर, श्रद्धा इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ शरायु, नेहा इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ श्रुति, देयर इज वन पर्सन है किसके बीच में, अमृता और दीक्षा के बीच में। तो यहाँ हम सेट कर देते हैं, अमृता को एक जगह यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर एक जगह अमृता को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। नीलोफर एंड शरायु और इमीडिएट नेबर्स, तो शरायु के लिए यही जगह दिख रही है आपको, और यहाँ पे शरायु यहाँ पे कहीं पे भी आ सकती है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ नेहा इज फेसिंग अमृता। अच्छा, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ नेहा इज फेसिंग अमृता, मतलब नेहा यहाँ नहीं आ सकती, नेहा यहीं आ सकती है, क्योंकि नेहा का नेबर जो है, सॉरी नेहा की जो नेबर है वो अमृता को फेस कर रही है। तो ये अमृता को ये कोई फेस कर रहा है, तो नेहा उसकी इमीडिएट नेबर है, तो एक जगह ये नीलोफर आ गई, ये यहाँ नेहा आ गई। यहाँ पे अमृता को ये फेस कर रही है, तो नेहा यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं बात। अब ये क्या बोल रहे थे सेकंड लाइन में कि श्रद्धा इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ शरायु। अच्छा, शरायु के थर्ड लेफ्ट में जो भी है, मतलब शरायु के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे देखते हैं ये है, ठीक है, शरायु के थर्ड लेफ्ट में ये है, तो श्रद्धा उसके सेकंड लेफ्ट में है, तो 1 2 यहाँ श्रद्धा आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर शरायु यहाँ पर ही कहीं पर आ सकती है, ठीक है। तो शरायु अगर यहाँ पे आएगी तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी, कौन, इसके सेकंड लेफ्ट में श्रद्धा है, तो श्रद्धा यहाँ पर आ जाएगी। और क्या है इसमें, तो हो रहा है सेट, 2 मिनट देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। श्रद्धा इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ शरायु, नेहा इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ श्रुति। अच्छा, ये वाली कंडीशन सेट कर लेते हैं तब तक। नेहा जो है थर्ड टू लेफ्ट है किसके, श्रुति के, ओके। देखो अब अमृता के जो अपोजिट था उसके इमीडिएट नेबर नेहा थी, तो नेहा के लिए एक यही जगह बच रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा सेट होगी हमारी। अब जो नेहा क्या बोल रहे हैं, नेहा जो है थर्ड टू लेफ्ट है किसके, श्रुति के, तो 1 2 3 यहाँ भी नहीं आ सकती, 1 2 3 यहाँ भी नहीं आ सकती, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब नेहा जो है थर्ड टू लेफ्ट है, श्रुति 1 2 3 यहाँ नहीं श्रुति बैठ सकती, 1 2 3 श्रुति के लिए एक ये जगह बची, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन था, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ नेहा फेसिंग श्रुति, और नीलोफर की भी कौन नेबर थी, नीलोफर एंड शरायु और इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ शरायु आ गई हमारी। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे, श्रद्धा इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन, जो थर्ड टू लेफ्ट है शरायु के। शरायु के थर्ड टू लेफ्ट कौन है, ये। इसके सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, श्रद्धा, तो यहाँ श्रद्धा आ जाएगी हमारी, बैठ जाएगी। अब कौन बच गया, जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। दीक्षा, रेवाती, रेवाती बच गई, तो रेवाती हमारी, रेवाती, अमृता, श्रद्धा, श्रुति, नीलोफर, शरायु, नेहा एंड दीक्षा। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ओके, तो ये जो था ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पजल्स जो आज हमने करी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।